हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्रियंका। मैं प्रियंका आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस टॉपिक की पूरी डेफिनेशन मैं आपको अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो आप मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो भी देख सकते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें टू वेरिएबल्स हो, ठीक है, और वो दो लीनियर इक्वेशंस होनी चाहिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.1 इसका आज हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है क्या? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, ठीक है। हमें इसका जो सॉल्यूशन है ना वो ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। उन सब ने मिलकर मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4, जब नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़ हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे टोटल 10, ठीक है। हमें क्या बोला गया है? तो हम क्या करेंगे, जो गर्ल्स के नंबर है ना उसको x मान लेंगे, ठीक है। हम क्या लिखेंगे? लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स में x, ठीक है, एंड लेट नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ को हम कितना मान लेंगे? y मान लेंगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम इसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ को मिला के टोटल 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई को मिला के 10 स्टूडेंट है। तो ये तो मेरी क्या हो जाएगी? इक्वेशन 1। और नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया है? नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो ज़्यादा है लड़कों से, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि x कितनी है, लड़कियाँ कितनी हैं, वो लड़कों से 4 ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अब इसको हम लीनियर इक्वेशन किस तरीके से बनाएंगे? x माइनस ये इधर आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 4, ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए किस तरीके से इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 से देखिए इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल्स में 10 है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं हम क्या करेंगे, इसकी टेबल बना लेंगे जिससे कि हम ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट कर पाएँ। देखिए ये x है, ये y है, ठीक है। हम इस तरीके से लेंगे कि हमें ज़्यादा ऊपर तक ना जाना पड़े ग्राफ में, मतलब छोटे छोटे नंबर से हमारे आ जाएं जिससे कि ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट करना आसान हो जाए, ठीक है। तो मैं x को क्या मान लेती हूँ? मान लो 6 मान लेती हूँ मैं x को, ठीक है। तो मेरा x 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा एंड y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6 हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी? 4, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, x की वैल्यू में 5 मान लेती हूँ, ठीक है। तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू में क्या मान लेती हूँ? 5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 एंड y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 माइनस 5 यानी कि 5 हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने इक्वेशन 1 का टेबल बना ली है। अब मैं इक्वेशन 2 की टेबल बनाऊंगी। देखिए बाय इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 मेरी क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब हम इसकी टेबल बनाते हैं। देखिए ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, y को मान लेती हूँ, y की वैल्यू मैं 2 मान लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि 2 मानूंगे तो वहाँ जाके वो 6 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 2 मान लेती हूँ, ठीक है। तो देखिए x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू 4, ये माइनस का है इधर आके प्लस का हो जाएगा एंड x इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, ठीक है। x मेरा कितना आ गया? 6, ठीक है। अब y की वैल्यू मैं कितनी मान लेती हूँ? 3 मान लेती हूँ, y की वैल्यू 3 मान लेती हूँ मैं। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4।
x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 माइनस प्लस का हो जाएगा इधर आके, कितनी हो जाएगी वैल्यू 7 हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये जो हमने टेबल बनाई है ना, इनकी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और नंबर लाइन के रिप्रेजेंट करने के लिए हम वी विल यूज़ दी ग्राफ, ठीक है। तो हम इसके लिए ग्राफ का यूज़ करेंगे। तो चलिए ग्राफ का यूज़ करते हैं। तो देखिए ये है मेरी ग्राफ नोटबुक, ठीक है। तो इसमें मैं नंबर लाइन को बनाती हूँ। तो आप ये देखिए, ये मेरी नंबर लाइन में बना रही हूँ उसमें। आप भी ऐसे पेपर में बनाइएगा विद द यूज़ ऑफ पेंसिल, ठीक है। पेंसिल का ही यूज़ होता है इसमें, पेन का यूज़ नहीं किया जाता। उसके बाद यहाँ से यू कर देंगे इसको, ठीक है। अब देखिए ये हमारा होता है वाई एक्सिस, ठीक है। ये होता है हमारा ओरिजिन और ये होता है हमारा क्या, एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हम इसमें नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ये हमारी प्लस वाली लाइन होती है, ठीक है। ये होता है हमारा, इसको यहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। अब नंबर लाइन में देखते हैं हम। देखिए सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। x मेरा 6 है एंड y मेरा कितना है 4, ठीक है। देखिए अब x मेरा कितना है 6, तो ये रहा मेरा 6 एंड y मेरा कितना है 4, ठीक है। यहाँ पे मेरा y मेरा कितना है 4, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 6 एंड y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब इसके बाद x इज इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो देखिए x इज इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू 5, यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम एक नंबर लाइन बना देते हैं इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हम इसको मिला देंगे। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब इक्वेशन 2 को हम पुट करते हैं। देखिए x इज इक्वल्स टू कितना है 6 है एंड y इज इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। तो x कितना है मेरा 6 है एंड y इज इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। x इज इक्वल्स टू 7 है एंड y इज इक्वल्स टू 3 है। x इज इक्वल्स टू 7 एंड y इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दो लाइंस को, इन दो पॉइंट्स को भी आपस में मिला देंगे। अब देखिए जहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी ना, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए x में 7 पे इंटरसेक्ट कर रही है, 7 आ रहा है, ठीक है। y पे हमारा 3 आ रहा है, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू कितना आंसर आ जाएगा मेरा, x इज इक्वल्स टू 7 एंड y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y कहाँ पे मीट कर रही है दोनों लाइंस 3, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। तो यही मेरा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो इसी का ही नेक्स्ट पार्ट देखिए, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, ठीक है। 5 पेंसिल और 7 पेन है, टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। अगर हम इन दोनों की साथ में वैल्यू करें ना, वैल्यू निकाले तो वो 50 रुपीज़ की है। वेरियस 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, 7 पेंसिल और 5 पेन कितने रुपीज़ के हैं, 46 रुपीज़ के हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। हमें एक पेंसिल और एक पेन की कीमत निकालनी है। तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे इसको, तो उसका आंसर देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। एक पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी मेरी, x हो जाएगी, ठीक है। अब लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए क्या बोला गया, टुगेदर द कॉस्ट इज ₹50। इन दोनों की मिला के साथ में 50 है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखते हैं हम इसको, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। 5 पेंसिल यानी कि 5x, ठीक है, प्लस 7 पेन्स यानी 7y, टुगेदर बोला गया तो प्लस का साइन आएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 50। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1, ठीक है। अब नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए 7 पेंसिल्स 7x प्लस 5 पेन्स 5y इज इक्वल्स टू कितना है 46। ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन 2, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को मिला के हम एक टेबल बनाएंगे और उसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम बाय इक्वेशन 1 से टेबल बनाएंगे। देखिए
और हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस तरीके की वैल्यूज़ लीजिएगा जो ग्राफ में रिप्रेजेंट करना आपके लिए आसान हो। आप ये नहीं कि x की वैल्यू 100 ले लोगे, ठीक है, तो 50 आ जाएगा, तो आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने में कठिनाई होगी, ठीक है। तो ऐसी वैल्यूज़ लीजिए कि आप उसको रिप्रेजेंट कर पाएँ, x y, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, x की वैल्यू ना मैं 10 ले लेती हूँ, ठीक है। x की वैल्यू मैंने 10 ले ली, तो अब देखिए ये हो जाएगा x की वैल्यू 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। तो ये हो जाएगा आपका 50 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। सो 7y इज इक्वल्स टू 0 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई, 0, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 3 ले लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू हम क्या करते हैं, 3 ले लेते हैं। तो देखिए इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, 5 3 ज़ा 15 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। 7y कितना हो जाएगा मेरा, 50 में से 15 गया तो कितना बचेगा, हो जाएगा 5 एंड 3 35 हो जाएगा, ठीक है। एंड y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 35 अपॉन में 7, 7 5 ज़ा 35, ठीक है। y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब हम इसकी टेबल बनाते हैं, x और y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, ठीक है। तो 7 3 ज़ा 21 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46 एंड 5y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 21, 5y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 एंड 2, y कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। इस तरीके की वैल्यूज़ लेनी है कि आपका इंटीजर ही वापस आए, यानी कि पॉइंट में आ जाए, किसी में आ जाए, तो आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करने में आपको कठिनाई होगी, ठीक है। तो अब देखिए x की वैल्यू में कितनी ले लेती हूँ, 8 ले लेती हूँ, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, ये कितना हो जाएगा, 56 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, 5y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -10, y इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। y कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में। x मेरा कितना आया है, 10, ठीक है, और y कितना है, 0। तो देखिए ये मेरा 10 है और 0 की लाइन, 0 इधर ही है, तो यहीं पे ही हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। x की वैल्यू हमारी कितनी है, 3, ठीक है, ये 3, और y की वैल्यू कितनी है, 5, तो उसको ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको मिला देते हैं, इस तरीके से हम इसको मिला देंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरी इक्वेशन के x की वैल्यू कितनी है, 3 एंड y की वैल्यू है 5, ठीक है। 3 और 5 यहाँ पे आ जाएगा, और x की वैल्यू है 8 और y की वैल्यू कितनी है, -2, तो -2 मेरा नीचे है ना, ये देखिए -2 मेरा नीचे है, ठीक है। तो अब हम इसको इससे मिला देंगे, देखिए इस तरीके से हम इसको मिला देंगे। तो ये कहाँ पे मिल रहे हैं दोनों लाइंस, ये देखिए 5 और ये 3। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, 3, ठीक है, एंड y की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, 5, ठीक है। x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू कितनी आई है, 5। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, व्हाट विल वी राइट, हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत कितनी आई है, 3 रुपीज़, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की कीमत कितनी आई है, 5 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।